हेलो, कैसे हो आप सभी। तो देखो कितनी बड़ी शार्क। और ये है जयपुर का एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम लगा है और साथ में मेला है। इस बार बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार फिश एक्वेरियम बना है। देखो ये लोहिताक्ष मना कर रहा था कि वीडियो मत बनाओ, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं कोई रिपोर्टर हूँ और उसको रिपोर्ट कर रही हूँ और कैमरा इसने नीचे कर दिया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ से आपको टिकट लेनी है और 100 रुपीज़ चार्ज है यहाँ का। और सबसे अच्छी बात ये है कि पैसा है, चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही तरीके के लोग थे। ज्यादा शोर शराबा या जो छपरी लोग फालतू के लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। कई बार होता है मेला, उसकी वजह से इतनी ज्यादा बेतुकी भीड़ हो जाती है ना। तो उतनी भीड़ नहीं थी और बहुत ही सभ्य और अच्छे लोग थे वहां पर। तो ये सबसे एक अच्छा पॉइंट लगा कि चार्ज है, इस वजह से लोग भी काफी सही थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको तो इस मेले में जरूर लेकर आना, क्योंकि इतनी तरीके की फिश है यहाँ पर। हर तरीके की फिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इवन बड़ों को भी बहुत मजा आएगा। और ऐसा मेला सोचा नहीं था कि जयपुर में, और वो भी एक सांगानेर की तरफ लगेगा। और इसका एड्रेस है, ये सेक्टर 16 में है, सांगानेर प्रताप नगर में। तो अभी तक आपने ये मेला नहीं देखा है तो जरूर से देखना। 24 अप्रैल तक है। ये देखो बिल्कुल टर्नल में बना हुआ था, जैसे यू शेप में, और आपके सर के ऊपर भी बहुत सारी फिश थी। जैसे आप अभी तक तो मैंने ये विदेशों में ही देखा था कि वहाँ होता है, और जयपुर में एक छोटी सी जगह पर यहाँ बना है, तो बहुत एक सरप्राइजिंग था। काफ़ी अच्छा था। और छोटी छोटी फिश, मल्टीपल फिश है और अलग अलग तरह की। तो यहाँ पे हमने खूब सारी फोटोज़ और रील्स बनाई और काफ़ी इन्जॉय किया। और देखो यहाँ पे हमें 2 लव फिश भी दिखी है जो आपस में किस कर रही थी। और ये मतलब सब लोग, एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया था ये वाला। यहाँ पे सब लोग आ रहे थे और देखो वो फिश चली गई तो वो दूसरा उसके पीछे पीछे जा रहा है, और काफ़ी मज़ा। बहुत बड़ा एक्वेरियम है जो जयपुर में है, और स्पेशली सांगानेर की तरफ रहते हैं उनको जरूर आना चाहिए ये देखने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा, बच्चों को जरूर लेकर आए, उनको बहुत मजा आएगा। बहुत अलग अलग तरह की फिश है यहाँ पर। तो अगर जो जयपुर में रहते हैं, क्या उनको इस मेले के बारे में पता था क्या? और क्या अगर पता था तो आप अभी तक जाकर आ गए, और नहीं गए हो तो पक्का से प्लान बना लेना। अभी तक आप सोच रहे होगे क्या पता सही होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। देखो उसके बाद में ये फिश एक्वेरियम खत्म हो जाता है, फिर हम यहाँ मेले में एंट्री हो जाती है। और सबसे पहले भगवान जी का, श्री गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है। और मेले में एंटर होते ही आपको ये नैपकिन और ये सब बेचने वाले मिल जाएंगे। अलग अलग तरह के इनके पास प्रोडक्ट है जो वो बिल्कुल अपना पूरा तरीके से समझा के बताते हैं। और बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। 120 का एक आता है, 200 के 2 हेयर वगैरह सब खाली साफ करो, गिलास सब। चलिए आप भी हमारे साथ मेले में घूमते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो बच्चों के खिलौने, और एक और ये स्टॉल थी अचार की। आपको पता ही है कि मेले में अचार की स्टॉल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो और ये भी है कि हम जब भी जाते हैं एक न एक अचार तो ज़रूर टेस्ट करते हैं। और एक और ये वाली जो ड्रिंक शॉप थी ये काफ़ी अच्छी थी। इसमें 3-4 तरह के फ्लेवर थे, और बिल्कुल एकदम दूध में ही एक ये पाउडर आता है वो डालना है, और काफ़ी अच्छा गाढ़ा और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और साड़ी की शॉप से को भी कम रेंज में साड़ी थी, कॉटन की साड़ी। और एक बुक शॉप भी थी। बुक चाहिए जो गांधी जी और पुराने जो होते हैं ना, उनसे रिलेटेड एक बुक चाहिए। कौन सी बुक? जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस की बुक चाहिए मुझे, रीड करनी है। एक ले ले क्या? देखो कहाँ है। भैया देखो लोहिताक्ष यहाँ पे बुक्स देख रहा है, बोल रहा था कि मुझे फ्रीडम फाइटर की बुक्स पढ़नी है। उनकी सारी बातें जो लिखी हुई होती है मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो ये बोल रहा था कि मुझे आप ये बुक दिला दो। तो बस मैं वही देख रही थी, और मैंने इसको बोला था कि ऑनलाइन है वो पढ़ लेना। बोले नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे रीड करनी है, और ये मैं लूंगा। इसने गांधी जी की बुक ले ली और बोले कि इसको तो मैं पढ़ूंगा। आजकल खैर मेले में बहुत सारे गेम्स आने लग गए हैं। मतलब एक ट्रिकी गेम होते हैं जो कि शायद बहुत ही कम लोग होते हैं, 10 में से 1 जो जीतता है, और बाकी तो बहुत ही बेकार, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि 50 रुपए में, 100 रुपए में सिर्फ एक चांस देते हैं करने को, और वो भी पॉसिबल मतलब ना के बराबर है कि वो शायद ही कोई कर पाता होगा। और ये ग्लास वाला तो यहाँ पे बोल रहा था कि 50 रुपए का एक और 100 रुपए के 3 चांस है। तो बहुत ही महंगा लग रहा था। और ये ग्लास आज तक तो मैंने तो नहीं देखा कि सबकी ग्लास एक ही बार में गिरी हो। आपने कभी ट्राई किया है कि? और आप मुझे बताना कि ये सब चीज़ें सच में फेक होती है या नहीं। आज तक किसी को कोई प्राइज़ मिला है इसके अंदर?
तो इस तरीके के बहुत सारे गेम्स थे। एक ये वाला था जिसमें बॉल को उस बकेट में डालनी थी, और आप बॉल को देखो, हमने ट्राई करके देखा था कि ये बॉल इतनी ज़्यादा बाउंसी थी ना कि आप इसको नीचे धीरे से लगा रहे हो तो भी वो बिल्कुल ऊपर तक आ रही है, और अगर आप इसको दूर से फेंकोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बाल्टी में नहीं टिकेगी, वो बाहर ही आएगी। तो ये भी बहुत ट्रिकी गेम था, तो नहीं हो पाएगा। वैसे सभी को पता होता है कि ये सारे गेम्स ट्रिकी होते हैं और इतना आसान नहीं होता है इसमें कुछ मिलना, लेकिन फिर भी सभी लोग खेलते हैं आजकल एंजॉय करने के हिसाब से, क्योंकि मेले में आए आप किसके लिए हो, एंजॉय करने के लिए हो, तो चाहे कुछ मिले ना मिले खेलते ज़रूर है। और हमने भी 1-2 गेम्स खेले हैं और मिला कुछ भी नहीं था। अब हम मेले के तीसरे सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पर झूले और खाने पीने के आइटम थे। और देखो यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल झूले लगे हुए थे, बहुत झूले, मतलब ऐसे हैं जो शायद जयपुर में पहले कभी नहीं लगे थे। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा, और ये बिल्कुल राउंड घूमता है फुल और बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और ये है नाव, तो ये नाव में हम भी बैठे थे और बहुत मज़े आए, बहुत बड़ी नाव है। और यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे हैं। ये देखो आप मेले में देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और कम लोग थे और अच्छे लोग थे। कई बार ऐसा होता है कि मेले में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग धक्का मुक्की करते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो पुपाड़ी बजाते रहते हैं। वो कितनी इरिटेटिंग, और बहुत इरिटेशन होती है इस बात से। तो ये था सुकून कि यहाँ पे फालतू की भीड़ नहीं थी। और देखो हम लोग नाव में बैठ गए हैं। झूले में डर भी लगता है और बैठना भी ज़रूरी है। ये नाव भी बहुत बड़ी थी और काफ़ी ऊपर तक गई थी और बहुत डर लग रहा था। मजा आया, लोगों को नहीं फालतू में डेंजरस भी लगता है। तो बस झूला झूल लिया हमने और अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया भी था और उसके बाद हम बाहर आ गए। और बाहर एक लास्ट में की और शॉप थी जो कि कारपेट्स और डोरमेट्स की थी, जो कि काफ़ी कॉस्टली थे और इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे थे, तो हमने बस सिर्फ देखा था। ये लोहिताक्ष देखो बिल्कुल टच करके आया कि कितना सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है। और हम लोग बाहर आ गए। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये मेला? अगर नहीं गए हो तो देख कर आओ, बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।